हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप पूरी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि मेरे कई ब्लॉग में आपको बताती हूँ कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सवाल पूछते हुए पढ़ाई करते हैं खुद से। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप में से कितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो खुद से सवाल करते हुए पढ़ाई करते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी आंखों को टॉपिक को पढ़ने के बाद में अपनी आंखों को बंद करके अपने आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है एक्चुअली में हमें इसी तरह से पढ़ाई करनी है। स्मार्ट स्टडी जो होती है ना, वो आपको मैं आज बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऐसे होता है कि जैसे हमारी क्या आदत होती है कि जैसे हम पूरा सिलेबस देखते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि हम पूरे टॉपिकों को जितने भी सिलेबस में टॉपिक है ना, उन सारे को कवर कर लेंगे, है ना। लेकिन एक्चुअली में आपको बिल्कुल एक स्मार्ट रणनीति बताना चाहूंगी मैं कि इस तरह से हमें नहीं करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन से टॉपिक का वेटेज कितना है, कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक का वेटेज कम है। सिलेबस में इस तरह से हमें अपने हर एक टॉपिक को समझना होगा। और उसके बाद में जैसे ही हमें लगे कि हाँ कि ये वाला जो टॉपिक है उसमें से जो नंबर है वो ज़्यादा आते हैं या ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स से इस टॉपिक से नंबर आ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मार्क्स वाले टॉपिक पहले याद करने हैं। और आपको बताना चाहूँगी, कुछ बड़े टॉपिक होते हैं, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक स्मार्ट रणनीति बता रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में पूरा सिलेबस किसी को भी नहीं पढ़ना होता है। हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि हम इतना पढ़ ले कि हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाए। बाकी कुछ तो सिलेबस हम जो एग्जाम देते हैं ना, कुछ तो क्वेश्चन उसमें ऐसे आते हैं जो कभी किसी ने पढ़े ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो वो हर किसी के लिए कठिन होते हैं। हमें बहुत बार एग्जाम में लगता है कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो हमें एग्जाम में नहीं आए। तो आप हमेशा बेफिक्र रहा करो इस बात को लेकर। अगर वो आपको नहीं आया ना क्वेश्चन, तो समझ लो किसी और को भी नहीं आया है। तो इस तरह से आपको बताना चाहती हूँ, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो आपको ऐसा ही करना है। हर एक बुक में से या फिर आप जो सिलेबस लेके बैठोगे ना, उस सिलेबस में आपको देखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें अच्छे से आते हैं और कौन से टॉपिक का वेटेज ज्यादा है। इस तरह से पता करना पड़ेगा और उसके बाद में हम आराम से अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो किताबें होती है ना, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है। तो अपने किताबों को आप अपना एक अच्छा फ्रेंड मानिए। ये नहीं कि हम रूम में अकेले पढ़ाई कर रहे हैं और हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं और हमारा मन करे तो हमने किसी से बातें कर ली, किताबों को अवॉइड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ किताब सेल्फ स्टडी ही मुझे करनी है और बुक ही आपका सिलेक्शन का आधार है, ये मानते हुए आपको पढ़ाई ही करनी है और किताबों से आपको लगाव रखना पड़ेगा। यूं नहीं कि हमने सिर्फ किसी चीज को परेशान होकर पढ़ रहे हैं या फिर किसी मजबूरी में पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले खुद को समझाना होगा कि हाँ मैं ये सिलेक्शन चाहता हूँ, मुझे ये सिलेक्शन लेना ही है किसी भी हाल में। और अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो किताबों से मुझे लगाव भी रखना पड़ेगा। बाकी अदर जो लोग होते हैं अपवाद वाले, उन्हें अपनी लाइफ से दूर भी करना होगा। बहुत सारी चीजें हैं और काफी ऐसी बातें होती है जिनको हमें अनसुना करके सिर्फ किताबों पर ध्यान देना है। ये वाली बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी हम बंद रूम में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है हमारे। तो फ्रेंड्स, बस आपको यही कहना चाहती हूँ मैं कि जब भी आपको ये लगे कि हाँ बंद रूम में आप बैठे हो, तो आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी किताबों के बारे में सोचना है, अपने टारगेट के बारे में सोचना है कि हाँ आज मैंने जो टारगेट बनाया था वो मैंने कंप्लीट किया या नहीं। या फिर मैं ऐसे मतलब आज मैं कितनी ऐसी मेहनत करूँ या इतनी मेहनत करूँ आज कि मैं अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाऊँ। इस तरह से हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है। और स्मार्ट रणनीति यही होती है। कुछ लोग हम सोचते हैं ना कि जो टॉपर्स होते हैं वो अलग पढ़ाई करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उन लोगों का एक तरीका होता है रिवीजन करने का। वो लोग रिवीजन ज्यादा करते हैं तो वो सारी चीजें उनके माइंड में स्थिर होती जाती है और जब वो एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो आसानी से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ये मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, हमारे अंदर एक कमी है बहुत बड़ी और हमारी गलतियों को भी हमें ही सुधारना है, कोई और सुधारने नहीं आएगा। तो आज आपको मैं अपनी गलती बता रही हूँ कि हमारी कौन सी गलतियां होती है। तो एक गलती हमारी यही है कि हमें ना बहुत सारे जो रिवीजन होता है ना, उसको हमें लगता है कि हाँ हमने रिवीजन कर लिया है, लेकिन एक्चुअली में वो जो रिवीजन होता है ना, वो ना के बराबर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिवीजन करना चाहिए हमें। और जो टॉपर होते हैं ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिवीजन ही करते हैं। उनका सबसे बेस्ट यही तरीका होता है कि वो रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चाहे आप मैटर कम पढ़ो, लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो। ये चीज सभी टीचर्स वगैरह भी हमें बोलते हैं। और हम हर एक एस्पिरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि हाँ अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो रिवीजन ही पढ़ाई का सिलेक्शन का आधार है। और बुक हमारा आधार है ही, वो आप जानते ही हैं, लेकिन सिलेक्शन का आधार रिवीजन ही होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं 2-3 बार और फिर उसके बाद में आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि
हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद में वो आ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस पे कि हाँ मेरा सिलेबस तो हो गया और मैंने काफ़ी रिवीजन भी कर लिया 2-3 बार, तो अब आराम से मैं एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ हमने अच्छे से तैयारी कर ली है, लेकिन वहाँ होता कुछ और ही है। बस इसका एक ही कमी रहती है, हमने अभ्यास थोड़ा कम किया है। तो अभ्यास हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक स्मार्ट रणनीति का एक बिंदु ये भी है कि हाँ हमें अच्छे से सकारात्मक सोच के साथ में पढ़ाई करनी है। सफलता विफलता के बारे में नहीं सोचना है। हमारे माइंड को बिल्कुल माइंड सेट रखना है अपने बुक के प्रति कि हाँ हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। और हमारी जो खुद की कमियां होती है ना, वो आप ऐसा कीजिए, कहीं लिख लीजिए कॉपी वगैरह में, या फिर जो खुद की कमियां होती है ना उनको दूर करना है हमें कि हाँ हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उन कमियों को हमें दूर करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है तो हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है। और पढ़ाई करने के दौरान कोई नहीं बताने आता है कि हाँ आप ये सब कर लीजिए, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोटिवेशन करने के लिए कोई भी नहीं आता है। डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो बस मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट्स हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, कोई इंसान रियल में चाहता है कि हाँ मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ या फिर अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है ना, तो ये वाला जो चैनल है ये उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए है। आपको सच बताऊं तो बस आपको यही कहना चाहूंगी, स्मार्ट रणनीति हमें अपनानी है और यूं हवा में तीर नहीं फेंकना है कि हाँ ये वाला हमने पढ़ लिया टॉपिक, अब हमें आ गया है। ये सब हमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, एक मेरे पास में कमेंट्स आया था कि लाइब्रेरी में हम बोल बोल कर नहीं पढ़ सकते, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाइब्रेरी में आप बोल बोल कर नहीं पढ़ सकते, ये बात मुझे भी पता है। लाइब्रेरी में आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो सब पढ़ रहे होते हैं। तो उनको देखकर और भी मोटिवेशन मिलता है। तो आपका मन तो कहीं भटकना ही नहीं चाहिए, उस टाइम पढ़ाई में ही आपका मन लगना चाहिए। तो बस आपको कहना चाहूंगी, जब भी आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा हमें आलस आ रहा है, तो आपके बगल में बैठने वाले स्टूडेंट्स को देखना आप कभी लाइब्रेरी में, तब आपको लगेगा कि हाँ अगर वो बंदा तैयारी कर सकता है या कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये सवाल आप खुद से करना, जब भी आपको आलस आए, आपको नींद आने लगे, आपका पढ़ाई में मन ना लगे, तो आप लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ, तो आप जरूर सोचना कि हाँ मेरे पास में जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है या कर रही है, अगर वो तैयारी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये वाला सवाल आपको खुद से करना है। उसी वक्त आप मोटिवेट हो जाओगे और आप पढ़ाई करने में आपका मन लगने लगेगा। और रही घर की बात, तो घर में तो ऐसे होता है कि हाँ हम घर में रहते हैं तो थोड़ा सा हमें आलस अगर आता है, छोटी सी नैप ले लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, उससे हमारा माइंड फ्रेश ही होगा। उसके बाद फिर से पढ़ लेना चाहिए, ऐसी कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया है। अब हम लाइब्रेरी में बोलकर नहीं पढ़ सकते, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन हम हमारा ध्यान भी नहीं भटकाएंगे लाइब्रेरी में, सिर्फ हमें हमारी किताबों पर ही ध्यान देना है। अदर एस्पिरेंट्स को देखकर हमें अपने आप को मोटिवेट करना है कि अगर वो पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जो एस्पिरेंट्स घर पर तैयारी करते हैं उनको तो बोल बोल कर पढ़ के भी कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं। घर पे जाके कुछ किचन में जाकर कुछ खा सकते हैं, घूम घूम कर पढ़ सकते हैं, बोल बोल कर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें, बस मेरा मेन मोटिव है कि हाँ आपको तैयारी करते रहना है, लगातार तैयारी नहीं छोड़नी है। और अब अपनी जो भी आपकी स्टडी की जो रफ्तार है ना, उसको थोड़ा सा आप स्पीड को तेज करना है, क्योंकि जो एग्जाम है ना उनका मतलब पता नहीं चलता है कि एग्जाम की जो दिन चल रहे हैं धीरे 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 एक एक दिन कम होता जा रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं अभी तो बहुत सारे दिन पड़े हैं। ये उनकी गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ, क्योंकि अगर कोई शून्य से शुरुआत करते हैं ना अगर एग्जाम की, तो उनके पास में तो रियल में बहुत कम टाइम बचा है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अगर जिनका सिलेबस हो चुका है एक बार, वो एमसीक्यू वगैरह भी कर सकते हैं, टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। मेरा सिलेबस अभी तक हुआ नहीं है तो मैं एमसीक्यू वगैरह पर ध्यान नहीं दे रही हूँ अभी। और अभी सिर्फ मेरा एक ही टारगेट है कि हाँ कैसे भी करके मुझे सिलेबस पढ़ना है, समझना है कि किस में क्या लिख रखा है। पॉलिटिकल साइंस में ये राइटर क्या बोलता है, मेरा मन करता है कि हाँ मैं समझ समझ के आधार पर ही पढ़ूँ। बाकी पढ़ाई बहुत धीरे होती है, लेकिन जो पढ़ाई होती है ना वो बहुत शानदार होती है, कहना चाहूंगी मैं आपको। तो बस पढ़ाई करने के दौरान अगर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से सिलेक्शन लेना चाहते हो, 400 सीटें हैं, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। उसके लिए हमें यही करना है, थोड़ी सी स्मार्ट रणनीति हमें अपनानी है, ताकि हम दोनों जो 40% वाला आंकड़ा है वो भी पार कर सके और अपने टारगेट को पूरा कर सके, जो कट ऑफ होती है उसको हम छू सके। इसके लिए हमें यही करना है, थोड़ी सी स्मार्ट रणनीति हमें अपनानी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें जरूरत है कि हाँ कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक हमें छोड़ने हैं, कौन से टॉपिक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। और जैसे साइकोलॉजी होती है वो आपको अच्छे से आती है, आपने कभी थर्ड ग्रेड की तैयारी करी होगी तब भी आपने देखा होगा। तो साइको में तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो और सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।